अभी तो अभी ये है कि अगर कोई भी क्लाइंट अगर हमें ये सर्विस टीम को मैसेज ट्रांसफर करता है कि डेटा जो है रिपीट आ रहा है, रिपीट आ रहा है, अगेन एंड अगेन आ रहा है, बार 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 बार। मतलब जो हम एड चला रहे थे, लीड जनरेशन वाला अगर चला रहे हैं, मान लीजिए सपोज क्लाइंट का, तो उसमें लीड्स अगर हमने एड चलाया पिछले मंथ, मान लीजिए कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 जो भी डेटा निकाला उस क्लाइंट के लिए, पर्टिकुलर कोई भी क्लाइंट हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया कि अगले मंथ में जब एड को रन किया, तो वहां पे ये हुआ कि क्लाइंट रिपीट होना शुरू हो गए। मैंने क्लाइंट की तरफ से फीडबैक किया है कि जो डेटा पहले पिछले मंथ जो आ रहा था वही डेटा इस मंथ भी मिक्सचर करके आ रहा है, वही लोग रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस ऑडियंस को एड जो शो हो रहा था, उन्हीं ऑडियंस को इंप्रेशन फिर से हो रहा होगा, अगेन एंड अगेन वही शो हो रहा होगा। तो कंडीशन ये है कि इंप्रेशन सेम ऑडियंस को हो रहे हैं, तो एक्शन क्या लेंगे हम? मुद्दा है कि एक्शन हम क्या लेंगे? कुछ है आइडिया अपने साइड से, अपने एक्सपीरियंस से कि हम क्या एक्शन लें कि इस सिचुएशंस को सॉल्व कर सकें, इस इक्वेशंस को हम वैल्यू सॉल्व कर सकें कि वैल, वैल्यू अ, रूल लगा के, हम्म, वैल्यू रूल यदि अप्लाई करें तो। क्या वैल्यू रूल? वैल्यू रूल। हाँ, तो वैल्यू रूल किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं हम? वैल्यू रूल में क्या अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे? वैल्यू रूल तो ठीक, लेकिन वैल्यू रूल में क्या अप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा? उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। उसका भी एक बेस होता है कि वैल्यू रूल पे किस बेसिस पे आप जो है उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे। हमें तो ऑडियंस जो आ रही है, वो रिपीट ऑडियंस जो आ रही है, बस उसको दरवाजा बंद करना है। तो कैसे होगा? चलिए, एक वैल्यू रूल हो गया। और वैल्यू रूल में हम क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा आ गई उलझन। दूसरा कोई आइडिया रोकने का ऑडियंस की जो रिपीटेशन है? क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों पे जाएगी। सर्विस टीम से फीडबैक मिला, अब आपको तुरंत आपको एक्शन लेना है। जैसे ही आपके पास मैं आया तो तुरंत आपको एक्शन लेकर तुरंत स्टार्ट ही कर देना है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा उलझन रहेगी आप लोगों की साइड से। तो ये इस सेशन से हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि हम क्या क्या जो है चीजें कर सकते हैं। तो एक बार एक पूरे फ्रेमवर्क को पूरा स्ट्रेच करके समझते हैं कि आखिर ये सिचुएशंस कब आ जाता है, क्यों आ जाता है, फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सीक्वेंस रूट कॉज पकड़ना जरूरी है। पिछले मंथ मान लेते हैं कि लास्ट मंथ एड चला। ठीक है, यहाँ पर ये इसका पूरा अपना स्ट्रक्चर हो रही है। अब मैं ये लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब बच्चे तो है नहीं कि एक एक चीजें दिखानी पड़ेगी, बोलने से ही समझ में आ जाता है कि हाँ किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। लास्ट मंथ मान के चलिए कि हमने समथिंग समथिंग 5,000 के आसपास हमने डेटा जनरेट कर दिया। अब ये सिचुएशंस क्या है? इस मंथ में अगर मान लीजिए हमने जुलाई की बात कर रहे थे, और जुलाई के बाद यहाँ पर आ गया अगस्त, और अगस्त में प्रॉब्लम क्या आ गई? अगस्त में ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि डेटा जो है सेम आ रहा है। तो डेटा अगर सेम आ रहा है तो डेटा लीड जो आती है कैसे आती है? लीड आती है इंप्रेशन से। पहला जो होता है इंप्रेशन होता है, मतलब ऑडियंस को दिख रही है। तो इंप्रेशन हो रही है, फिर क्लिक हो रहा है, फिर क्लिक होने के बाद में फॉर्म फिलिंग हो रही है, फिर वो फॉर्म फिलिंग हो रही है, फिर डेटा वो सीट में आ रहा है। डन। तो पहला इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है? पहला इंटरेक्शन हो रहा है इंप्रेशन से। तो इंप्रेशन किसके माध्यम से होता है? क्रिएटिव के माध्यम से होता है। तो पहला टच पॉइंट क्या है ऑडियंस का? क्रिएटिव। क्रिएटिव है। डन। ये हुआ क्रिएटिव। तो हमारा पहला एक्शन ये हो सकता है कि हम नेक्स्ट मंथ क्रिएटिव को अपडेट करेंगे। क्रिएटिव जो चल रहा है उसी लेयर में हम क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करके न्यू ऑडियंस वहां पे क्रिएटिव को भी अपडेट करेंगे। तो जो एड चल रहा था तो क्रिएटिव हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे। और वहां पे 1 2 3 4 5 जो भी हम न्यू क्रिएटिव न्यू एंगल के साथ में ला सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, आपका डिमांड होना चाहिए सर्विस टीम से कि आप जो है उसमें क्रिएटिव एड कराएं। और सर्विस टीम जो रहेगी, सर्विस टीम पूरी टीम से अलाइन रहेगी, चाहे ऑनबोर्डिंग टीम हो या क्रिएटिव टीम हो। इन सबके स्ट्रक्चर में बैकएंड बना, तो वो सर्विस टीम क्रिएटिव से बोल करके उसमें ऐड करा देंगी। सर्विस टीम ऐड करा देगी क्रिएटिव। तो आपके पास में 3 4 क्रिएटिव मिल गया, पर्टिकुलर अकाउंट मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में चाहिए। तो अब जब ये करेंगे तो मेटा क्या करेगा? मेटा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने डेटाबेस के बेसिस पे इस क्रिएटिव में इस एंगल के साथ में क्योंकि इसकी टीम बैठी हुई है बैकएंड में, पूरा मैनेजमेंट इसको करता रहेगा मैनेज।
इसमें जो एंगल, इसमें जो हुक जो इस्तेमाल किया गया होगा और जो विजुअल उसमें स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से न्यू ऑडियंस ऑटोमेटिक उसके एल्गोरिथम फाइंड करेगा, उसका टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक फाइंड करेगा। ये आप एक एक्शन ले सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, जब लीड जो आती है किसको दिखा करके आती है, ऑडियंस आती है ना, तो एड से टेबल में एक ऑडियंस का सेक्शन होता है, ठीक है। तो इंप्रेशन भी होती है तो किसको होता है, ऑडियंस होती है। डन। ऑडियंस जो होता है जरूरी नहीं कि उसी ऑडियंस का फाइल तो अलग से निकाल सकते हैं, उसमें डैशबोर्ड में रहता है, ऑडियंस का फाइल बनाकर देते हैं। या आप जब जाते हैं पोर्टफोलियो में या डेटाबेस स्वीट में तो उसमें क्लिक करते हैं ऑल टूल पे, तो उसमें भी सेक्शन आपको ऑडियंस का सेक्शन दिख जाता है, ऑडियंस पे जाकर क्लिक करेंगे और उसमें मेटा के सिस्टम में ऑडियंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियंस इन मेटा, तो मेटा में कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑडियंस होती है। एक लुकलाइक ऑडियंस होता है, सेड ऑडियंस होता है, और कस्टम ऑडियंस होता है। तो जब आप कस्टम कस्टम ऑडियंस ऑडियंस पे है। जाते हैं, कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं, लीड कैसे आ रही है, बोलिए। फॉर्म के माध्यम से आ रही है, आ रही है ना। तो लीड जब फॉर्म के माध्यम से आती है तो कस्टम ऑडियंस में जा करके पर्टी, जिस लास्ट मंथ में जो डेटा आई होती है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस फॉर्म में। तो फॉर्म का भी फाइल आपको ओपन कर लेना है जाकर के, फॉर्म का फाइल ओपन कर लेंगे कि यहाँ किस किस फॉर्म में डेटा आई हुई है। जब कस्टम ऑडियंस रेडी करिएगा तो उसमें जा करके आपको एक कंडीशन सेट कर, वहां पे चूज कर लेना है कि डेटा, दो कंडीशन मीट होती है कि एक फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल ओपन भी किया और फिल भी किया, तो उस इस दोनों कंडीशन में क्या है कि उस डेटा को कैप्चर कर लेना है। ऐसा नहीं कि जिसने मतलब फॉर्म फिल नहीं किया बट फॉर्म नहीं भरा ऐसे ही चला गया, उसको हमें कैप्चर करने की जरूरत नहीं। अगर वो फॉर्म फिल करके आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो फॉर्म फिल कर दिया है उस कंडीशन में हमें मीट करनी होती है। तो जब आप क्वेश्चन खोलते हैं तो उसमें आपको शो हो जाता है कि भाई ये लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उस कंडीशन में कोई भी क्लिक करेगा तो वो एक हमारा क्वेश्चन लिस्ट क्लिक हो जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि किन किन लोगों ने फॉर्म भरा है। तो उस डेटा में आप देखेंगे कि इस फॉर्म में जुलाई में चला था फॉर्म, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना होता है, 90 डेज का पूरा डेटा रेफरेंस कर लेता है, वैलिड रहता है 90 डेज का। और नीचे ऑडियंस का नाम दे देना होता है, ओपन एंड सबमिट द फॉर्म। और फिर वहां पर डेट टाइप कर, डेट लिख दीजिए फॉर्म का नाम है, ताकि पता चले कि इस पर्टिकुलर डेट को हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है। और पिछले 90 डेज के पूरे रिकॉर्ड को वो मैच कर लेता है। फिर क्या, वो जो फॉर्म भर गया फिर क्या करेंगे, ऑडियंस में जा करके एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में, ऑडियंस को जाकर फाइल ओपन करेंगे और एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में जाकर के उसको वहां पे अटैच कर देना है। अब फिर डेटा ऑडियंस के जो आपका है पर्टिकुलर जो ऑडियंस है जिस पर आप प्रेजेंट टाइम इस मंथ में एड चला रहे हैं उसको अपडेट कर दीजिए। फिर बेटा के पास में सिग्नल किया जाएगा, जैसे ही आप इसमें कस्टम ऑडियंस रेडी किया तो कस्टम ऑडियंस जैसे ही बनाया और जा करके जो आपकी करेंट करेंट जो ऑडियंस है उसमें आपने एक्सक्लूड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। और एक्सक्लूड करके उसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं मेटा में सिग्नल चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइप जो ऑडियंस है इसको हमें शो नहीं कराना है। तो वो उस ऑडियंस को एक्सक्लूड ही कर देगा, उनको प्रोफाइल पे उनको दिखाया गया नहीं, उस पर्टिकुलर जो अकाउंट सेंटर है उनको नहीं दिखाएगा, वहां से रिड्यूस हो गया। तो सबसे जब मजेदार यहाँ पर क्या है कि हर मंथ अगर आप एड चला रहे हैं तो हर मंथ जो भी एड चलती है उस पर्टिकुलर जितने भी पूरे मंथ में डेटा निकल गया यदि लीड वाला चला रहे हैं तो सबका कॉस्टम मॉड्यूल्स बनाते चाहिए, बनाते चाहिए, बनाते चाहिए। और नया जो आप एड चला रहे हैं तो उसमें उसको एक्सक्लूड करते चले जाइए। एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, उस ऑडियंस को नहीं दिखाएगा। ये तो हो गया एक्सक्लूड करने का ऑप्शन, डन। ये हो गया, मान लीजिए इसको पहला तरीका ले लेते हैं कि हमने कस्टम लिस्ट बनाकर एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा सबसे मजेदार तरीका क्या है कि ये सब ना भी करना पड़े, यही तरीका है, ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि न्यू न्यू क्रिएटिव को आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब डिमांड है क्रिएटिव की, उसी क्षण मतलब जब भी लगे कि ऑडियंस में सिचुएशन आने लगा, सर्विस फीडबैक आने लगा, उस समय क्रिएटिव की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में आप जो है क्रिएटिव डिमांड कर सकते हैं 2 3 4, और फिर उसको डुप्लीकेट करके रन करिए, ये हो जाएगा। ये सोल्यूशन है दूसरा। अब तीसरा सोल्यूशन क्या है, तीसरा तीसरा ऑप्शन क्या है, अब जब मैं सेशन करूं कोई भी सेशन करूं तो सारे के सारे रिटन में होना चाहिए, फॉर्म पे होना चाहिए ताकि पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं। क्योंकि जब दोबारा ये क्वेश्चन में करूं, दोबारा मैं सवाल जवाब करूं, डिस्कशन करने बैठूं तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, मेरे को वहां पे रेफरेंस डेटा पॉइंट्स के साथ में जवाब चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज बोला था, कि मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया है, क्योंकि 3 बार इसी में हम जीते हैं तो हमें घूमते रहता है दिमाग में, ये सारी चीजें होती है। तो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, पहला तो हमने कस्टमर लिस्ट बनाया और हमने ये किया कि ये कर दिया कि हमने दूसरा में हमने क्रिएटिव नए अपडेट कर दिया न्यू एंगल के साथ में। तीसरा ये हो सकता है कि आप ऑडियंस की लोकेशन ही अपडेट कर दो, डुप्लीकेट कर दीजिए ऑडियंस को, और पर्टिकुलर जिस ऑडियंस लोकेशन में आ रही है तो चेंज द लोकेशन, चेंज द लोकेशन। अगर उसकी ऑडियंस का रेंज माने बिग साइज है, इस रेंज में भी हो सकता है, तो जो भी आपका रेंज है उसको रेंज को अपडेट कर दीजिए, ये भी हो सकता है। अगर वो लोकल मार्केट वाला किसी पर्टिकुलर ऑडियंस में जोन में इसको करना है तो फिर आप ऑडियंस चेंज नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव एंगल चेंज करवा सकते हैं।
कि हमें न्यू क्रिएटिव की जरूरत है, क्योंकि ऑडियंस तो वही होती है ना। देखिए आप कि भोजपुरी का, हिंदी का, बॉलीवुड में देखें तो गाना तो सब भोजपुरी वाला का थीम जो होता है, कोर जो होता है एक ही होता है, लेकिन सबकी म्यूजिक, थोड़ा तरीका, थोड़ा डांसिंग, क्या क्या सब चेंज नहीं करता है, इसीलिए तो लोग बोर नहीं होते। लेकिन पुराने गाना देखिए भोजपुरी जो खत्म हो जाता है, क्या उसको सुनता है, सब नए ट्रेंड में चल रहे होते हैं। तो ये हर फील्ड में इसको चेक करना चाहिए, सब ट्रेंडिंग में तो चल रहे हैं, लोग स्क्रीन स्क्रोल कर रहा है, तो स्क्रोल करके क्या दिख रहा है, ट्रेंडिंग चीजें दिख रहा है। तो आदमी हर समय नया देख रहा है। तो क्योंकि क्रिएटर होते, कमेडियन होते, उनके हर एक नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ नए बड़े को देखने को आंख से दर्शन हो जाए। तो मतलब वो चाहता है भाई यही ऑडियंस दिखे, उसी को बार बार देखेगा। पर देखेगा तब जब वो नए नए अवतार में आएगा, नए नए वीडियोस के साथ में आएगा, नए नए कंसेप्ट के साथ में आएगा, नए नए एंगल के साथ में आएगा। यही मैजिक है एड में भी। तो यहाँ पर एज ए मीडिया पर आपका थॉट प्रोसेस क्या काम करेगा कि मुझे न्यू क्रिएटिव चाहिए, आपने ये दे दिया सिग्नल, तो ये आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन ऑडियंस बना दिया, ये काम हो गया। तीसरा आपने क्या किया कि आपने ऑडियंस को चेंज कर दिया, लोकेशन ही। तो ये सारे कंडीशन है अपने ऑडियंस की रिपीटेशंस को रोकने का। दैट्स ऑल। फिर जैसे यहाँ आप ये वाला काम काम कर सकते हैं, सही है ना। तो ये चीजें जी। समझ में आया, ये हो सकता है या इसमें कोई डाउट है। ना ना, क्लियर है, काम करते करते वो हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आया तो ये वाला एक्शन लिया जा सकता है। डन। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भी आखिर ये सिचुएशन आया कि रिपीट डेटा क्यों आया, क्वेश्चन के ऊपर कोशिश हम कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। मतलब थोड़ा जिज्ञासा है ना, तो थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ती है कि भाई रिपीट हुआ ठीक है, पर ये रिपीट डेटा उसी डेटा पर रिपीट क्यों कर दिया, ये मेटा ऑटोमेटिक फाइंड क्यों नहीं किया। तो जब ये आप ओडीएस बनाते समय एक होता है टिक करने का, जैसे ओडीएस आप डालते हैं ना लोकेशन, तो उसमें होता है कि ये बियॉन्ड योर टारगेटिंग। अगर से आपने उसको लीव कर दिया, उसको छोड़ दिया है, तो फिक्स ऑडियंस तक ही सीमित रह जाएगा। उसमें एक टिक होता है जो ऑडियंस वाला सेक्शन क्रिएट करेगा, उस टिक को आपने क्या किया कि उसमें टिक कर दिया ऑडियंस में। तो बियॉन्ड योर टारगेटिंग मतलब आपने जो टारगेटिंग किया है वहां तक तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट आपके टारगेटिंग से बियॉन्ड भी दिखाएगा। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो फाइंड करता रहेगा, सर्च करता रहेगा कहां पर ऑडियंस बेटर है, इसके जैसा मिलेगा, और उसे करता रहेगा। तो पहले तो बियॉन्ड द टारगेटिंग वाला क्रिएटिव में ऑप्शन कर दीजिए, आपका चौथा सॉल्यूशन हो गया कि बियॉन्ड 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 द टारगेटिंग पे टिक कर दीजिए। बात खत्म। उससे भी इस तरह के सिचुएशन जल्दी नहीं आएंगे, आते हैं लंबे समय पे आते हैं। लेकिन जब उसको आपने, अब ये फॉर्मूला एक बैठ गया कि यदि आपने ऑडियंस को, यदि अभी थॉट मेरा दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम आ रहा है, यदि ऑडियंस और प्लस आपने टिक मार के रखा हुआ है, ये साथ में चल रहा है, और प्लस में आप प्लस में आपने क्या किया, क्रिएटिव अपडेट कर रहे हैं, अपडेट आप कर रहे हैं टाइम भी, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये वाला ये फॉर्मूला यहाँ पे बैठ जाएगा, ये वाला यहाँ फॉर्मूला ये बैठ जाएगा। मतलब यदि नहीं, आप नहीं ऑडियंस दिख रहा और है, की कर फोटो भेज दिया और दीजिएगा। क्रिएटिव यदि टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं ना, तो मेटा नहीं ऑटोमेटिकली दिख रहा है सर, ऑडियंस को फाइंड करता रहेगा, फोटो भेज दीजिएगा। करता रहेगा ना। तो इस तरीके से सिचुएशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब ये मीडिया बैंक को जब ये समझ में आ गया कि भाई ऑडियंस के सिचुएशन को हटाने के लिए सारे तरीका हम कर सकते हैं, मीडिया बैंक ने बोल दिया और क्रिएटिव ने दे दिया, तो फिर वहां पर आप लोगों को या मीडिया बैंक को या सेल्फ सर्वे टीम को इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा। मेरी जरूरत यहाँ पे आ, बोल रहे हैं फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा। फोटो ग्रुप में आपको लिखना पड़ेगा कि फोटो आपको डालने के लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है। जब मैं बोलूँ तो उसको लिखना है, अपनी नोट्स अपने पास में रखें, मैं नोट्स क्यों दूं। तो इस तरीके से क्या करना है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद से पढ़ रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे भी हो सकता है। और ये सारी जो प्रोसेस जो आ रही है ये ऑटोमेटिकली अभी बन रही है, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम एंड पॉइंट पे आ गए, कुल मिलाकर एक हम एंड पॉइंट तक आ गए कि अच्छा ऑडियंस में अगर रिपीटेशन हो तो हम ये कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। दूसरा, दूसरा क्या कर सकते हैं जी। हम्म। लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ दूसरा, हाँ मतलब तीसरा है, दूसरा ये है कि आप क्रिएटिव अपडेट कर सकते हैं। क्रिएटिव अपडेट, हाँ। तीसरा ये कर सकते हैं कि लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं कि बियॉन्ड द टारगेटिंग को टारगेट कर दीजिए। और इसमें पांचवा मैंने क्या किया कि हमने पांचवा ये किया कि चौथा को और दूसरा को कंबाइन कर दिया। ये फॉर्मूला एक तैयार हो गया कि क्रिएटिव अपडेट करते रहिए, और जो सेम ऑडियंस में आपको फिल्टर करते रहना है, नए नए एंगल से अप्रोच करते रहना है। तो आपको क्या करना है, उसको टिक कर देना है। एक ऑडियंस ग्रुप बना दिया, उसमें बियॉन्ड टारगेटिंग कर दिया, और फिर क्रिएटिव को फिल्टर कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग ला रहे हैं, रोटेशंस ला रहे हैं, तो इन्वेंटरी को आप रोटेट कर रहे हैं। तो मेटा क्या करेगा, उसको फिल्टर करके न्यू न्यू ऑडियंस को, न्यू टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑडियंस को वो ऑटोमेटिक टारगेट करता रहेगा।
उस क्रिएटिव बेसिस पे, क्योंकि एंड्रोमेडा के बेसिस के आधार पे वो क्रिएटिव बेस्ड टारगेटिंग कर रहा है। क्रिएटिव बेस्ड टारगेटिंग इज नथिंग टारगेटिंग बट नॉर्मल टारगेटिंग, सिंपल, वो हो गया नथिंग टारगेटिंग, ये होगा इस तरीके से सोल्यूशन। इसमें अगर डाउट हो, समझ में आ गया पूरी तरीके से, तो डन करिए। और क्या क्या समझ में आया अपने साइड से समराइज करिए कि आपने क्या समझा, अपने सीख को थोड़ा साझा करिए, तो मेरे को लगेगा कि हाँ जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया। और फिर मिस लैंग्वेज कोई क्वेश्चन हो, तो जो करेंट क्लाइंट का आपका जो भी चल रहा हो, उस पर आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इस तरीके से सेशन का स्ट्रक्चर अभी है। तो अभी तो आपका तीन ही बात हमको समझ में आया, और चौथा और पांचवा हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो हाँ, दिखाना पड़ेगा एक बार हमको। अब क्या क्या नहीं समझा आपने चौथा? चौथा और पांचवा नहीं समझ में आया, बाकी तीन तो समझ में आ गया कि कस्टम ऑडियंस करना है, क्रिएटिव चेंज करना है, और लोकेशन चेंज कर देना है। तो चौथा मैंने बोला बियॉन्ड टारगेटिंग। बियॉन्ड मतलब जब आप ऑडियंस बनाते हैं ना, ऑडियंस जब बनाते हैं, ऑडियंस आपने कई बार ठीक फाइल है। क्रिएट किया है, तो जब ऑडियंस फाइल में ठीक जहाँ है। लोकेशन डालते हैं, लोकेशन में आपने बिहार, झारखंड, यूपी कुछ भी ठीक है। आपने डाला, तो नीचे वाला वहां पे एक लाइन में यहाँ पर टिक करने का था, बस टिक अनटिक। हाँ हाँ, जो मैप के जस्ट नीचे आता है। हाँ, वही तो है बियॉन्ड टारगेटिंग। यदि आपने उस पर अच्छा टिक कर अच्छा। दिया, तो वो आपने जो डन टारगेटिंग डन। किया उसे भी और आगे भी पांचवा दिखा है। और फिफ्थ नंबर में क्या बोले थे? अब फिफ्थ में यही, फिफ्थ और में किया कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, तीसरा, दूसरा को और तीसरा को जोड़ दिया। क्रिएटिव। नहीं, दूसरा और चौथा ना? हाँ दूसरा और दूसरा। तीसरा को मैंने जोड़, चौथा को जोड़ नहीं, तीसरा को जोड़ दिया। सर दूसरा या तीसरा या चौथा कंफर्म कीजिए पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा तो बियॉन्ड टारगेटिंग है, ठीक है। तो चौथा को ले लीजिए। पांचवा हमने क्या किया, चौथा और दूसरा को हमने जोड़ दिया। ठीक, अब ठीक। फिफ्थ का फॉर्मूला यही हो गया, 4+2, बस। और ये आराम से चलता रहेगा मजे से। और ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब मीडिया बारे में कम्युनिकेशन होगी, तो कम्युनिकेशन करना भी बेटर रहेगा, और डिमांड भी सही कर पाएंगे, उनको भी समझ में आएगी। और राहुल जी का आप हमको दिए थे, वो उसमें बहुत सारा एड कॉपी है, वो थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं? और तो बहुत, हाँ तो देखिए, अब ये चीज मैंने आपके ऊपर क्यों छोड़ा, एज ए मीडिया पर आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि उसमें से क्या है। अब सब कुछ टारगेटेड करके आपको नहीं मिलेगा कि ये रहा, इसको उठाओ उसको डालो। हमने क्या किया, अभी कई सारे एआई टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा ऑटोमेशन के साथ में चीजें अलग अलग है। चैट जीपीटी यूज होता है उसमें, गूगल जेमिनी यूज होता है, किनवा यूज होता है, सब एआई आ चुका है। और सब एक दूसरे से इंटीग्रेट मैंने कर दिया हुआ है। चैट जीपीटी में मैंने ऐड किया, फिर उसमें इमेज जो क्रिएट किया, और वहीं से हमने केनवा को इंडिकेट कर दिया हुआ, वहां से एक क्लिक करता हूँ, केनवा में कन्वर्ट करके चले जाता है। फिर वहां से एडिट करके वहीं से कुछ मतलब उसको प्रोम्प्टिंग करके हम मल्टीपल सम वहां पर तैयार करते हैं कॉपी। अच्छा, फाइनलाइज देता है, कॉपी करके आपको दे दीजिए लीजिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोसेस को बना रहा हूँ एक एक करके, कि सब प्रोसेस में हो। क्रिएटिव बनाना हो तो बल्क में क्रिएटिव फट 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 कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। तो मैं वैसे सोच रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बल्क में करूँ ताकि पूर्ति हो जाए फटाक। तो अब क्या आपके पास में गया, तो आपके पास में क्रिएटिव फोल्डर में जब देखेंगे अगस्त में लेटेस्ट, तो अगस्त में दिखाई दिया क्रिएटिव। और फिर आप जब आपके पास में उस पर्टिकुलर क्लाइंट का एड कॉपी दे दिएगा, आपने ओपन किया, और ओपन करके देखा कि भाई ये क्रिएटिव जो है, ये तो ये क्रिएटिव है, फिर एड कॉपी इसमें से कौन सा है। तो आप एड कॉपी में डेट भी डाला हुआ है। एक एड कॉपी का देखेंगे तो उसमें हेडलाइन है, एक हेडलाइन का भी है, एक मतलब एड कॉपी का नाम है, एक हेडलाइन हाँ का है। हाँ, डेट तो आप एड मेंशन कॉपी है। में जो टाइप करिएगा ना, तो वहां पर्टिकुलर डेट है आज का 9/8/2026। देखा। और हेडलाइन में चेक करेंगे तो वहां भी नाम है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। और मैंने बेसिकली मैंने उस पर टिक कर दिया है, कलर लगा दिया हेडलाइन पे, क्या आपको पता हो कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, नहीं तो पूरा का पूरा उठा दिखाइए लेंगे ना तो एक बार। गड़बड़ हो जाएगी।